हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुष एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी कोर्स बी के पार्ट 2 के संचयन बुक के फर्स्ट चैप्टर जो है हरिहर काका। हरिहर काका ये कहानी बहुत ही तुम पता नहीं किस किस को इंटरेस्टिंग लगेगा। ये कहानी बहुत ही लेंदी है एवं बहुत मिडिल में बहुत बोर हो जाते हैं इस कहानी को सुनते सुनते। लेकिन ये कहानी से हम लोग एक फ़िल्म बना सकते हैं, इस कहानी से हम लोग एक सीरीज़ बना सकते हैं जो कैसे एक बुढ़ापे में एक आदमी हरिहर अपना सभी को खोया सभी को खोया और उसके ऊपर एक 15 बीघे माटी के कारण 15 बीघे खेत के कारण उस पर क्या क्या अत्याचार हुआ। हरिहर काका का परिचय। हरिहर काका उसी गांव में रहते हैं जिसमें लेखक रहता है। हरिहर काका के 4 भाई हैं, उन्हें छोड़कर सभी का परिवार है। हरिहर काका के 2 विवाह हुए किंतु उनकी दोनों पत्नियां लंबे समय तक उनका साथ नहीं दे सकी और उनकी मृत्यु हो गई। हरिहर काका निसंतान रह गए, मतलब उनका कोई बच्चा नहीं था। वे अब अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार में 60 बीघे खेती का ज़मीन है। यदि उसे विभाजित किया जाए तो हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे ज़मीन आती है। उसको अगर 60 बीघे ज़मीन को अगर हम लोग भाग करें तो हरिहर काका के पास 15 बीघे मीन्स 15 बीघे ज़मीन आती है। उनकी कोई संतान न होने के कारण उनके भाइयों की दृष्टि उनकी ज़मीन पर है। कोई संतान नहीं होने के कारण उनके भाइयों की दृष्टि उनकी माटी पर, उनकी ज़मीन पर है। लेखक और हरिहर काका के बीच संबंध। हरिहर काका और लेखक पड़ोसी थे। लेखक का हरिहर काका से बहुत घनिष्ठ संबंध था। हरिहर काका ने उसे बहुत आत्मीयता के साथ प्यार दिया, विशेष रूप से तब बहुत प्यार करते थे हरिहर काका उस लेखक को जब लेखक बहुत छोटा था। उसका एक कारण यह भी है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी और वो अपना सारा प्यार लेखक पर देते थे। यही नहीं, वो अपने मन की अधिकांश बातें लेखक के साथ बांटा करते थे। मन की आधा से ज़्यादा बातें ही लेखक के साथ वो शेयर करते थे। हरिहर काका के स्वभाव में परिवर्तन आता है। कुछ समय से हरिहर काका के अपनी परेशानियां एवं अपनी निजी बातें लेखक को भी बताना कम कर दिया था। तो कुछ कारण के वजह से वो लेखक के साथ भी ज़्यादा बात करना बंद कर दिया था। इससे लेखक की चिंता बढ़ गई थी। वो कोई ऐसा कार्य करना चाहता था जिससे हरिहर काका पहले की तरह ही उसे अपनी सभी निजी बातों को समझा करे। लेखक को यह बात पता चली कि हरिहर काका के परिवार तथा धार्मिक समुदाय ने उन्हें बहुत दुख दिए थे, जिसमें वे परेशान रहने लगे थे और इस परेशानी का अंत अनेक मौन के रूप में हुआ। अब वो किसी से कोई बात नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते थे। ठाकुरबाड़ी का गांव में महत्व। अभी ठाकुरबाड़ी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठाकुरबाड़ी के बारे में। ठाकुरबाड़ी में गांव में ठाकुरबाड़ी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस है। यह एक पूजा स्थल है। इसकी स्थापना के विषय में ठीक जानकारी किसी को नहीं है। हाँ, इतना अवश्य पता है कि एक संत एक साधु आकर यहाँ रहने लगे थे। लोगों ने मिलकर चंदा आदि एकत्र किया और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया जो बाद में बढ़ता चला गया। ठाकुरबाड़ी का गांव वालों के लिए इतना महत्व है कि जब भी कोई
ग्रामीण नया कार्य आरंभ करने की बात सोचता तो वो ठाकुरबाड़ी में आकर मनौती मानता, क्योंकि ठाकुरबाड़ी पर सबको बहुत विश्वास था। ग्रामीण मतलब जो गांव में रहते थे, उस गांव के सभी व्यक्ति अगर कुछ भी में उन लोगों का जीत होता था, कुछ अपने लड़के का शादी, अपने लड़की का शादी लग जाता था, सब कुछ की शुरुआत वो लोग ठाकुरबाड़ी से ही करते थे। ठाकुरबाड़ी का संचालन एक धार्मिक समिति द्वारा किया जाता है। इसके पास बहुत जमीन जायदाद है। यहाँ अधिकांश समय ईश्वर का भजन कीर्तन चलता रहता है। अधिकांश आधा से ज़्यादा समय भजन कीर्तन मतलब गाना बजना कीर्तन ये सब चलता रहता था। जब कभी गांव में कोई बड़ी आपदा आती है तो ठाकुरबाड़ी के द्वार सभी के लिए खोले गए जाते हैं, और जब भी कोई विपद आता है, कोई भी आपदा आता है, तब ठाकुरबाड़ी का द्वार हमेशा सभी के लिए खुला रहता है। लेखक और ठाकुरबाड़ी का क्या संबंध है? लेखक की राय ठाकुरबाड़ी के विषय में बहुत अच्छी नहीं है। उसके विचार में यहाँ रहने वाले साधु संत कुछ करते धरते नहीं है। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर अच्छा भोजन करते हैं। तो इसका मतलब ठाकुरबाड़ी का असल रहस्य यहाँ निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। जो ठाकुरबाड़ी में जो रहते थे, जो दूसरे संत साधु थे, वो लोग क्या करते थे? अच्छे भोजन करते थे ठाकुर जी के नाम से। इसके अतिरिक्त वे लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाते हैं, जिनमें लोग फंस ही जाते हैं। तो इसके क्या वो लोग क्या करते हैं? दूसरे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, घर में जाकर या फिर ठाकुरबाड़ी में बुलाकर, ठाकुरबाड़ी में बहुत सारे बातें कर वो लोग क्या करते थे? दूसरों को मूर्ख बनाते थे, और जिस मूर्ख का जाल में बहुत लोग ज़्यादा ही फंस जाते थे। मुसीबतों का आरंभ। अभी कैसे मुसीबत आरंभ होता है? ओके सी। शुरू में तो हरिहर काका का जीवन शांतिपूर्वक चलता रहा। कुछ सालों के बाद उनके परिवार के सदस्य उनसे दूरी बनाने लगे। उनके मान सम्मान में भी कभी आने नहीं लगी। उनकी मान सम्मान में भी कमी आने लगी। घर में बचा हुआ भोजन उन्हें खाने को दिया जाता था। तो सोचो कैसा उनका हर्ष हो रहा था धीरे धीरे। यदि वे बीमार हो जाते तो उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं आता। यहाँ तक कि उस समय उन्हें पानी पीने के भी लाले पर जाते थे। मतलब इतना था कि उनको एक गिलास पानी तक कोई नहीं देता था। इतना प्यास लगता था कि उसका गला सूख के काट हो जाता था। बीमारी में वह स्वयं ही उठकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे, और जब उन्हें बीमार होता था वो तो क्या करते थे? खुद ही उठकर अपने ज़रूरत जो चाहिए वो सब करते थे। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की याद आती थी। परिवार से मोहभंग का कारण। परिवार के साथ जो माया है उसका भंग होने का कारण। अचानक उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके परिवार के प्रति मोह माया को समाप्त कर दिया। एक बार उनके भतीजे का एक मित्र शहर से गांव में आया। उसकी खूब खातिर की गई। उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, किंतु हरिहर काका को सूखा भोजन ही दिया गया। सी हाउ इट इज। हरिहर काका इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने भोजन की थाली को फटक दिया और घर छोड़कर निकल गए। अब उन्हें परिवार से कोई मोह नहीं था। तो यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में छोड़ देते हैं। तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एक ही वीडियो में, बहुत लेंदी एवं बोरिंग हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके दूंगा। तो पार्ट 1 तक इधर तक ही रहने देते हैं हम लोग, जो कैसे परिवार का मोह भंग हुआ हरिहर काका का। और हम लोग पार्ट 1 में इतना तक ही करते हैं। पार्ट 2 से हम लोग स्टार्ट होंगे कैसे हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी का संबंध होता है। तो टिल देन मेरा वीडियो देखिए। आप लोगों को अगर पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक शेयर एवं कमेंट करने को नहीं भूलेंगे। जो क्लास 10 में है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अवश्य अपने मित्रों को आप ज़रूर शेयर करेंगे मेरे वीडियो। और आप लोगों को अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए तो आप
निस्संदेह मेरा डिस्क्रिप्शन बुक लिंक में जाइए और उधर मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, आप लोग उधर से मुझे फॉलो करके मुझे कांटेक्ट कर दीजिए। ओके, तो उधर से मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे दूँगा। तो धन्यवाद। आप पार्ट ए अच्छी तरह से समझ लीजिए, पार्ट बी आ रहा है। थैंक यू।